लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और चिंता का विषय है, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है कि वहाँ माइनॉरिटीज़ पर हमले हो रहे हैं। एक ऐसे हिंदू का जिसका क्या था, एक जवान था, क्या दोष था उसका? बस जो मन में आया उसे जला दिया, जब मन में आया लोगों के घर जला दिए। इस वहशियत को रोकना होगा, इस कलंक को मिटाना होगा और इसके लिए सबको साथ आना होगा। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। मैंने बार बार कहा कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से धर्म के नाम के ऊपर चिन्हित कर करके लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो बहुत ख़राब है। जितनी निंदा की जाए कम है। बांग्लादेश के अंदर किसी की लिंचिंग इसलिए की जाए कि वो हिंदू कम्युनिटी से है, इससे ज़्यादा घिनौनी बात कुछ नहीं हो सकती। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोग सुरक्षित नहीं है। और इस बात जो हो रहे हैं, ये अगले दिन हिंदू पलायन की रास्ता साफ करते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर निरंतर हो रहे आक्रमणों से निश्चित रूप से सभी भारतीय चिंतित हैं। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है। तो विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि बांग्लादेश के हालात बहुत चिंताजनक है। विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है, बांग्लादेश के हालात पर हमारी पूरी नजर है। बांग्लादेश में हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं, 2900 घटनाएं जब से इंटरिम सरकार बनी है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा चिंताजनक है, बड़ी है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की कड़ी निंदा की है। रणदीप जायसवाल विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि 2900 घटनाएं हुई हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान। साथ ही यह भी कहा है कि भारत एक शांतिप्रिय स्थिर बांग्लादेश चाहता है और चाहता है कि फरवरी में जो वहां चुनाव होने हैं वो निष्पक्ष हों। और आज की चर्चा के जो हमारे मुख्य सवाल हैं वो है, बांग्लादेश के नाम पर भारत का माहौल आखिर क्यों खराब किया जा रहा है? क्या ढाका की सोच भारत के कुछ मुसलमानों में भी नजर आ रही है? क्या कट्टर मजहबी सोच को हवा देने के पीछे इंटरनेशनल साजिश है? बागपत में हम आपको पहले एक बाइट दिखाते हैं। बागपत में जिस युवक ने धमकी दी उसने क्या कहा, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। जिंदा जला दिया भाई इसको। भाई मैं समझा रहा हूँ, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई, समझ जाओ भाई। और दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं, पंडित अजय गौतम और फाजिल अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ अजय गौतम साहब, ये जो हम कह रहे हैं कि साहब जो सोच हमें बांग्लादेश में दिखाई दे रही है, ठीक वैसी ही सोच हमें यहां हिंदुस्तान में भी दिखाई दे रही है। और साजिद रशीदी का बयान भी कुछ इसी तरह का है। सही कहा कि ये जो गजवाए हिंद का सपना पाले हुए आपने रमेश भट्ट जी बिल्कुल सही कहा। इस देश के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो गजवाए हिंद का सपना पाले हुए हैं। इसमें ये जो गजवा हिंद का सपना है, ये जो निजाम मुस्तफ़ा इस देश में कायम करना चाहते हैं, वो इस देश के अंदर अमन, चैन और संविधान के विरोधी हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन से वापस से औरंगजेब का राज आ जाएगा और वो हिंदुस्तानियों पर या हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों पर मनचाहा अत्याचार, जजिया और सब कुछ वसूल पाएंगे, जो उनका सपना है और वो सपना ही रह जाएगा। जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो उस इस्लाम का, या कह लीजिए कि इस्लाम धर्म के झंडा बरदार जो लोग कहते हैं कि इस्लाम एक शांति का संदेश देता है, यह उनके मुंह पर तमाचा। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
जो लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है वो इस एक शांति की सीख देता है, ये उसका नंगा नाच देखने को मिल रहा है। आप किसी की हत्या इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि वो किसी और धर्म का है, जबकि वो आप ही के देश का है, उसने जन्म आपके देश में लिया है, उसको वोट देने का अधिकार आपके देश में है, उसे संपत्ति खरीदने का अधिकार आपके देश में है, आपके संविधान ने उसकी जिंदगी की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का आश्वासन दिया है उस व्यक्ति को। उसके बावजूद लेकिन इस इस्लाम के नाम पर हो रहे नंगे नाच से आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर इंसानियत शर्मसार है। ऑस्ट्रेलिया की घटना ले लीजिए, इटली की घटना ले लीजिए, अमेरिका की घटना ले लीजिए, जहां जहां आप देखेंगे वहां वहां इस्लाम के नाम पर निर्दोषों का कत्ल। पंडित अजय गौतम, ठीक कहा आपने। मोहम्मद उस्मान साहब, ये जो बड़ा यंग युवक है, ये बागपत का मैं देख रहा हूं, मुस्तफा वालों को, गजवाए हिंद वालों को आज जमीन में गाड़ देने की आवश्यकता है। ये जो बहुत ही युवा लड़का है, ये कह रहा है कि साहब दीपू जैसा हाल कर देंगे हम यहां पर। ये सोच कहां से आती है? मैं इस सोच को देख के बड़ा हैरान हूं। जिस उम्र में इसको अपना करियर बनाना चाहिए था, उस उम्र में ये धमकी देता फिर रहा है। देखिए, मैं उसकी बिल्कुल पैरवी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक पूरे परिप्रेक्ष्य में इस सब पर बात करूंगा। तो सबसे पहले बात हमारी शुरू हुई बांग्लादेश को लेकर। यकीनन हमारा पड़ोसी देश है और वहां पर इंसानियत शर्मसार करने के वाकयात हो रहे हैं। हमें उस हिसाब से फिक्रमंद होना चाहिए। मैं इस सब चीज को केवल धर्म के आधार पर नहीं मानना चाहता, इसे इंसानियत के आधार पर लेने की बात करूंगा। और जिस तरह से ये मेरठ के कहीं के बच्चे की जो बात हो रही है कि वो लड़का ये इस तरह बागपत का बच्चा इस तरह का ऐलान कर रहा है, ऐसे ऐलान जब हम इस पर देखते हैं आज इस पर सोशल मीडिया पर, तो भाई बच्चा नहीं है, आतंकवादी है वो। अरे कुछ भी मान लीजिए, वो बच्चा नहीं है, आतंकवादी है जो दूसरे को मारने की धमकी दे रहा है। वो बच्चा नहीं है, ये आतंकवादी है। देखिए, बात को हमेशा पूरी करने दें, और अच्छी बात नहीं होती, टोकना अच्छा नहीं लगता। बीच में हमने आपको बिल्कुल नहीं टोका। तो ऐसा ऐलान करने वाले तमाम वर्गों के लोग हैं, और अगर एतबार ना हो तो कोई जो भी जराया हो, मैंने बहुत कई लिंक मैंने खुद सेव करके रख रखे हैं और उस सब पर लेकिन ये थोड़े लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी बुराई को शुरुआती तौर पर, जैसे पौधा अगर होता है तो उसे शुरू में अगर उखाड़ दो तो जड़ समेत उखड़ता है, और अगर उसको आपने दरख्त होने का इंतजार किया तो उसे काट भी अगर आप देंगे तो उसकी कहीं ना कहीं जड़ें रह जाती हैं। ठीक है मोहम्मद उस्मान साहब, मेरे साथ फाजिल अहमद साहब स्टूडियो में मौजूद है, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए, साध्वी प्राची मेरे साथ जुड़ी हुई है। साध्वी जी बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। साध्वी प्राची जी, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, मतलब जो तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं, पहले दीपू दास की बात हम कर लें, उसके बाद अमृत मंडल की हम बात कर लें, आज खुद हमारे विदेश विभाग ने माना है कि साहब जब से ये इंटरिम गवर्नमेंट आई है तब से 2900 इंसिडेंट हुए हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में। हेलो 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 साध्वी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ओम ओम, अब आई है आपकी आवाज। मैं कह रहा हूं 2900 इंसिडेंट हो चुके हैं अब तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ, जिसमें से ज्यादातर हिंदू हैं। देखिए रमेश भट्ट जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश में दोनों देशों में हिंदू ही अल्पसंख्यक है, हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार हो रहे हैं। और हिंदुओं को जितना प्रताड़ित पाकिस्तान और बांग्लादेश में कर रहा है और कहीं नहीं हो रहा। बल्कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगी कि जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो व्यवहार हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर जिस दिन हो जाएगा तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। ये हिंदुओं को बार बार सरतन से कलम करने की धमकी देते हैं। ये बागपत का छोकरा जिसकी हड्डी पसली चमक रही है,
अरे शर्म करो शर्म। हिंदुस्तान में तूने पनाह दी है आजादी से लेकर के आज तक, पाल पोस करके बड़ा किया हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान वासियों को इस तरह की धमकी देना ये बहुत गलत है। और ये आतंकवादी है लड़का, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए बागपत में। इस आतंकवादी को अंदर कराइए। इस आतंकवादी पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कहीं पर भी इस तरह के ये गजवा हिंद बनाने वाले दिखाई ना दे। ठीक है साथ भी जी फाजिल अहमद साहब, ये इस तरह के बयान, आप जिस उम्र का वो मुझे युवक दिख रहा है, मैं तो हैरान हूं उसकी सोच कितनी खतरनाक है, और ये लोग वाकई थ्रेट हैं। रमेश भाई देखिए, आपने एक बात शुरू में कही कि भारत में भी उसका असर हो रहा है, हो नहीं रहा, बहुत पहले से है। यहाँ मोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को जिंदा गाड़ी में जला दिया, उस पर पूरा देश में तब ये लोग नहीं बोल रहे थे। यूनुस ने कहा हम बहुत मजम्मत करते हैं, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी घोर निंदा होनी चाहिए, लेकिन यूनुस ने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे, हम सरकार से त्यागपत्र दे देंगे। भारत के किसी प्रधानमंत्री, किसी चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही कि अल्पसंख्यकों पर हमला होगा? तो कल 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन आपने पूरे देश में क्या हुआ देखा आपने? जब आप दूसरे, ठीक है बांग्लादेश पर और यूएन की बैठक कल थी, आपको मालूम है उस लिंचिंग पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये बेहद शर्मनाक है, इन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने नहीं सुना, आपने सुना होगा, मैंने नहीं सुना, मैंने कहीं नहीं सुना। जो कल यूएन की बैठक हुई थी, भारत को बांग्लादेश का मामला वहां उठाना चाहिए था ना कल। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो मजम्मत ही कर सकते हैं, और नहीं तो हमको छूट दे दो, हम जा करके निपट लेते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आप भारत के मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हैं, जो काम वहां हो रहा है। कहां आपको टारगेट हो रहा है बताओ? अभी क्या भाषा बोल रहे हैं लोग, क्या भाषा बोल रहे हैं? एक छोटे से लौंडे का वीडियो आप दिखा रहे हैं इतने बड़े नेशनल चैनल पर। ऐसे 140 करोड़ की आबादी है देश की, उसमें कितने अधर्मी, कितने पापी, कितना कुलदीप सेंगर, क्या क्या लोग बैठे हुए हैं, और आप एक छोटे से लौंडे का फोटो दिखा रहे हैं। ये इससे पूरे मुसलमान का इससे पूरे मुसलमानों का, आप 140 करोड़ आबादी में आप अगर एक कोई लड़का कुछ बोल दिया या बुलवाया गया उससे, आप उसको सारे मुसलमानों को टारगेट करेंगे? आप भारत के मुसलमान से क्या लेना देना है भाई? हम तो तब भी उम्मीद कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री और हरियाणा के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बोलेंगे कि मोनू मानेसर ने जिंदा जलाया, हम इस्तीफा दे देंगे। अल्पसंख्यकों पे कल 25 तारीख की घटना हुई, कल क्या हुआ? यहाँ पे क्रिसमस नहीं मनाने दिया जा रहा है क्रिश्चियन समाज के लोगों को। उनके चर्चों में जाके आप हनुमान चालीसा, क्या मंदिर नहीं है इस देश के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए? आप चर्च में ही हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मंदिर में क्यों नहीं पढ़े? एक भी मंदिर में आप जाके देखिए, सुबह कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ नहीं मिलेगा आपको। आप ये और यहाँ आकर के जिस तरह से गौतम साहब बोल रहे हैं, कितनी खराब बात वो बोल रहे, कितना नाइत्तेफाकी फैलाने वाली ये बात बोल रहे। हम लोग भारत, और हम गजवाए हिंद नहीं, हम तो अम्बेडकर हिंद से बहुत खुश है, और हम चाहते हैं कि अम्बेडकर हिंद रहेगा। ये जो नफरती चिंटू लोग हैं, ये टोपी पहन के आ जा रहे हैं भारत को जलाने के लिए, ये भारत जलाओ पार्टी के सदस्य हैं ये लोग, और इनकी कभी भी मजम्मत कोई नहीं करता। प्रधानमंत्री जाकर क्रिश्चियनों के चर्च में उनको बधाई देते हैं और इनसे कह देते हैं कि तुम लोग अपना जहरीला भाषण देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोहरी नीति देश में कैसे चलेगी? लेकिन आपको देश को संगठित रखना पड़ेगा। अजय गौतम साहब, 140 करोड़ मैं एग्री करता हूं। एक मिनट सर, मैं एग्री करता हूं। 10 सेकंड। हाँ, मैं देखिए, हम लोग फाजिल अहमद साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि किसी को यह अधिकार नहीं है कि दूसरे के धर्म के लोगों को टारगेट करे। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरों के यहां जाके उनकी पूजा पद्धति में अड़चन डालें, ये कोई नहीं मानेगा। अजय गौतम साहब, आप जवाब दीजिए। टोपी तो आपने पहनी, उन्हीं के लिए कहा शायद आपने। तुम नाम लेके मैंने बोला है। अच्छा, मैंने तो इशारे में, मैं बातें नहीं करता हूं। अब अजय गौतम साहब जैसे व्यक्ति को आप नफरत, फाजिल अहमद मेरे भाइयों को बांग्लादेश में जिंदा जला दे और मैं उफ भी ना करूं, मतलब मैं उफ भी ना करूं, मैं आ भी ना लूं, मैं शिकायत भी ना करूं, ये कहना चाहते हैं फाजिल अहमद? यूएन में नहीं, मैं फाजिल अहमद मेरे भाइयों को अपनी कौम के लोगों से, अपनी जमात के लोगों से, अपने धर्म के लोगों से, अपने इस्लाम के झंडा बरदारों से जिंदा जलवा रहे हैं। क्यों? वो सिर्फ हिंदू है और मैं उफ भी ना करूं, मैं अपनी बात भी ना कहूं, मैं अपनी शिकायत भी ना करूं, मैं अपना दर्द भी ना बोलूं। लोगों ने बनाया था
तब मैंने कहा था कि कानून बनाने से नहीं 1 लाख घर हमने नहीं बनाओ। छोड़ा अकेला। पाकिस्तान और हमने नहीं बांग्लादेश छोड़ा के जो भी अकेला। हिंदू आना चाहे, इस्लाम आज भी त्रिपुरा खाली का रास्ता भारत की खुला हुआ है। समस्या नहीं है। राकेश भाई, इस्लाम त्रिपुरा भारत की से समस्या नहीं बांग्लादेशी है। हर रोज आते हैं ये भारत के समस्या अंदर। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर अजय गौतम ने आपके पक्ष की बात नहीं कही, एक मिनट अजय गौतम जी रुकिए ना, ये बांग्लादेश की है। अजय गौतम साहब, अगर अजय गौतम साहब ने अपना पक्ष रख लिया तो नफरती चिंटू कैसे हो गए जो आप कह रहे हैं? देखिए, अपना पक्ष मैंने भी रखा, मैं तो किसी हिंदू की बुराई नहीं किया यहाँ पे। मैंने तो कहा कि 140 करोड़ इस देश के लोग हैं, उसमें हर धर्म हर कौम में कोई ना कोई हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत नहीं हो रहा है, मुझे बताइए। बहुत गलत हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि आप यूएन में आप बात उठाइए, पूरी दुनिया की पंचायत वही ना होती है, पूरी दुनिया की पंचायत तो यूएन में ही होती। नहीं कल तो बैठक आप हुई थी, सवाल हुई थी आप कह रहे हैं गलत हो रहा है, यहाँ कह रहे साहब हमारे साथ गलत हो रहा है। हाँ, तो हम बताइए क्या गलत हो रहा है? मोनू मासर ने 3 अरे मुसलमान को साहब, जिंदा आप नहीं मेरे जलाया। साथ बैठ के अपना पक्ष अरे रख रहे हो, सर, कोई दमदार तरीके से रख ये रहे गलत बात कर रहे हैं आप। नहीं क्यों? हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से यहाँ बैठे तो मैं हैं। वही तो कह रहा हूं। आप नहीं रोक सकते अरे तो हमको। मैं वही तो कह रहा हूं। कोई नहीं रोक यही तो सकता। ये ताकत है। बांग्लादेश अगर अरे संविधान साहब, यही बाबा तो साहब ताकत को है। बना लेता ना पाकिस्तान, मोनू मानेसर पे कोई पाकिस्तान जुर्म अगर साबित नहीं हुआ। बांग्लादेश अगर जो गलत करेगा उसे भारत का दंड विधान के भारत के तहत उस पे कानून परिप्रेक्ष्य कार्रवाई भारत करेगा। के संविधान के दायरे में बात कर सकते हैं। आप किसी पर हमला नहीं कर सकते, आप किसी को अपशब्द नहीं ठीक करते। है, हमारा ओके। कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। ओके गौतम साहब, जल्दी से। बांग्लादेश से 5 करोड़ हिंदुओं को भारत में लाओ और यहाँ से अरे 20 सर, करोड़ कौन रोक रहा है मुसलमानों बुलाने के को लिए? बांग्लादेश में अरे भेजो। कौन रोक? बुलाइए, हम अपना घर दे देंगे। आप बुलाइए, हम अपना घर दे देंगे। हम अपना घर देने को तैयार, आप हम बुलाइए। तो कह रहे हैं भारत सरकार अरे सर, से अपील है हम हमारी कि सारे मुसलमान बांग्लादेश अपना और घर दे देंगे। पाकिस्तान में रहने वाले पूछिए हिंदुओं आजादी के साहब लिए देंगे कि दरवाजे नहीं देंगे? खोले जाएं बोलिए और उस्मान उन्हीं साहब दरवाजों देंगे कि से नहीं यहाँ देंगे? रहने वाले आप मुसलमानों को बुलाइए भेजा तो जाए। उनको। हम तो 1 तभी लाख इस घर देश में बनाने के शांति लिए होगी। 2019 में मैंने कहा सरकार से कि 1 लाख घर बनाइए। बांग्लादेश पाकिस्तान के जो लोग भी आना चाहते हैं उनको घर दीजिए, नौकरी दीजिए, उनके रहने का इंतजाम कीजिए। भारत जन्मभूमि है। अरे भारत तब भी, जब पाकिस्तान बनने से पहले वो भारत था, बांग्लादेश बनने से पहले वो भारत था। लेकिन हम आज भी भारत की सीमा को पाकिस्तान के हर बिल्डिंग पे तिरंगा फहराना चाहते हैं। हमारा सपना है सम्राट अशोक के भारत के। अरे सुनिए फैजल, ये नफरत की वो देखिए ना, पराकाष्ठा देखिए। एक मिनट गौतम साहब भाई, ये एक तरफ तो शाहीन बाग में धरने पे बैठ जाते हैं जब सीए एनआरसी की बात होती है, इस देश के यहाँ बैठ अंदर के कह रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है वापस हमारा, बुला लो। हम धरना नहीं कर सकते। हिपोक्रेसी है भाई। ये जा करके चर्च पर शाहीन बाग में धरने पे बैठे थे कि एनआरसी हम नहीं आनी धरना नहीं कर चाहिए, सकते। नहीं आना चाहिए। ये किसी के धार्मिक स्वतंत्रता की बाधा बन सकते हैं। फाजिल अहमद साहब, ये वही देश है जहां बैठ के आप ये सब कह रहे हैं। इन्होंने ये 3 राष्ट्रपति बनाए, 3 राष्ट्रपति बनाए। नहीं बाबा साहब, मैं कहां मना कर रहा हूं? आप फिर वही तो मैं कह रहा हूं, तो मत कहिए, फिर विक्टिम कार्ड मत खेलिए। अगर विक्टिम कार्ड मत खेलिए। हमको ये अधिकार नहीं देता, हम नहीं बोलते, हम भी इनका जुल्म बर्दाश्त करते, हम भी ये इनकी तरह कार में जला दिए जाते, हम चुपचाप हो जाते। आज मोनू मानेसर जेल में है ना, किसकी वजह से? कार्रवाई हुई ना। जो गलत करेगा क्यों करते हैं ये लोग? कौन कर रहा है? जिम्मेदारी भारत के मुसलमानों का इस देश में। यहाँ बैठे हुए भारत के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हैं। अरे हमसे क्या मतलब भाई? नहीं तुम्हारे बस का नहीं तो हमको ऑर्डर करो, हम बंदूक लेके घुस जाते हैं बांग्लादेश के अंदर जाकर के, हम आजाद करा देंगे बांग्लादेश। आप एक बार नहीं, आप सिर्फ संभाल आप हमको दे दीजिए, शासन सत्ता में हमको ले आइए, हमको ऑर्डर दीजिए, लेकिन हम बंदूक लेके ठीक है। एक बात तो मैं कह रहा अरे भाई साहब, एक बार बताओ फाजिल अहमद, जबरदस्ती मत कीजिए गौतम जी, अब दूसरे का नंबर आने दीजिए। साध्वी प्राची जी, मैं आपसे बात ही कह, साध्वी प्राची, एक मिनट अजय, साध्वी प्राची जी, आप मुझे ये बताइए, आप लोग कहते तो देखो एक बात तो है कि अगर जब इस देश के संविधान ने सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रैक्टिस रिलीजन दिया है, तो हमारा कोई अधिकार नहीं होता हम किसी के धर्म क्षेत्र में जाके घुस के उसे डिस्टर्ब करें। ये तो आप लोगों को भी मानना होगा। रमेश भट्ट जी सुनिए, नुपुर शर्मा ने क्या कहा था जरा बताइए। जरा सा आसमानी किताब के बारे में हल्का सा नुपुर शर्मा ने चर्चा की तो सर कलम करने की पूरे देश में धमकियां मिली। ये कत्ल भी करते हैं, वो आप पर भी होगा, हमारे पर भी होगा। अगर आप गलत बोलेंगे तो हम भी गलत बोलेंगे, हमारे ऊपर भी होगा, आप पर भी होगा, सबके ऊपर बराबर होता है। बदनाम हो जाते हैं और दलितों का पानी पीने के लिए घड़ा से फोड़ देते हैं। जिस धर्म में नर बलि हो वो हमसे बात करेगा, जिसके में नर बलि हो, जो दलितों की बलि देता है। 90 के दशक में नेपाल में एक दलित परिवार, एक दलित को
बलि दे दिए लोग, पूरा नेपाल जल गया। अरे आप एक इंसिडेंट लेके आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको मोनू मानेसर याद है? आपको कन्हैया लाल याद नहीं है? दर्जी का याद नहीं है? जोधपुर में याद नहीं है? मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल गिना दूंगा, कितने सारे एग्जाम्पल गिना दूंगा। देखो कन्हैया के हत्यारे को मुसलमान का आइकॉन नहीं मानते, लेकिन ये लोग शंभू हत्यारे को हिंदू सम्राट कहा। शंभू के हत्यारे, रायगढ़ के हत्यारे को इन लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट कहा। मेरे साथ एक मिनट, मेरे साथ मुफ्ती शगुन कासमी साहब भी आ गए हैं। कासमी साहब मुझे ये बताइए, हम कह रहे हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, बहुत शर्मनाक हो रहा है, लेकिन कुछ लोग यहां पर ऐसे हो कह रहे साहब आप बांग्लादेश में मत देखो, आप भारत को देखो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ मानवता का कत्ल हो रहा है और इस्लाम इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। ये लोग इस्लाम को बदनाम करा रहे हैं। रमेश भाई, मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूं जो बहुत लोग शोर मचाते हैं, उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं और जब वहां गलत चीज़ों पर कार्रवाई होती है तो लोग कहते हैं कि साहब बदले की भावना से काम हो रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मदरसा बोर्डे खत्म हो गया। अरे अभी उत्तराखंड से बाहर चले जाते हैं कासमी साहब, आप जरा नेशनल में आ जाइए कि बोर्ड का विस्तार हुआ है। अरे वो बोर्ड का विस्तार हुआ है पहले 6 महीने। सवाल बांग्लादेश का, आप उत्तराखंड कहां चले गए? सर पर बात करिए, मैं आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा हूँ। 6 माइनॉरिटी, आप ही माइनॉरिटी में। अरे ठीक है, वो बाद में आप बता दीजिएगा नीचे जाते समय दोनों को। सवाल इस बात का है कि यहाँ जो कहा जा रहा है कि साहब हमारे साथ गलत हो रहा है, आप इतने प्रसन्न मुद्रा में लग रहे, कहाँ गलत हो रहा है साहब? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई भी गलत नहीं हो रहा है और यहाँ से अरे हमको कोई रबड़ी मलाई खिलाएगा तो हम उसको गाली थोड़ी देंगे। बांग्लादेशियों से रबड़ी मलाई का लिहाज तो रखते हैं ना भाई। एक मिनट रुक जाओ। अगर हमको कोई रबड़ी मलाई खिलाएगा तो हम उसको गाली थोड़े का अधिकार, हम तो थोड़ा मोहब्बत करेंगे उससे कि भाई रबड़ी मलाई खिला रहे हो। यही गैर इस्लामिक बात है जो तुम कर रहे हो। मुझे सुन लो पहले, आप इस्लाम को फॉलो कर रहे, बात तो सुन लो यार। देखिए, इस्लाम आपको एक सभ्यता सिखाता है और अगर कोई सभ्यता नहीं इख्तियार करता, जैसे तुम कर रहे हो, सारे धर्म सिखाता है तुम्हारे जैसे। अरे सारा धर्म सिखाता है, कोई धर्म तो दो, आप मारना नहीं सिखाता। अभी तो कभी तो तुम इधर आ जाते हो, कभी उधर। बात सुन लो पहले। अरे बात तो सुन लो। इस्लाम पे डिस्कशन नहीं हो रहा। अरे पहले बात तो आप इस्लाम पे चले जाते हैं। अरे बात, अरे यहाँ पे अच्छा भाई तुम ही बोल लो। मानवता पर बात हो रही है। अरे मानवता अच्छा कहाँ गलत तुम कर रहे हो ना, इस पे बैठ के कर रहे हो। वो बांग्लादेश में जितना कल्याण की बातों को नजरअंदाज करो, तुम भी उसका दूसरे शामिल हो। चलिए, मन तशब्बह मिन्हु, तुम उस तरह का काम करो, जैसा वो काम कर रहा है वैसे तुम कर रहे हो। और तुम्हारे जैसे लोग भारत की सभ्यता को अगर कलंकित कोई करेगा, भारत की सभ्यता को, मुसलमानों को जिंदा जला दिया मोनू मानेसर ने, तब ये लोग नहीं बोले। अरे आप ये देखिए कि वो जेल में भी जाते हैं, उन पर कार्रवाई भी होती है। और आप क्या बताइए, बांग्लादेश के अंदर एक बेगुनाह देश के लोगों ने बेगुनाह को मार दिया और आप उसके बारे में जेल में गया। आज कुलदीप सेंगर को बेल हो गई, पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है, तो क्या कीजिएगा? संविधान तो है, लेकिन संविधान को कभी कभी जगाना पड़ता है। तो बेल हो गई तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट भी तो है, प्रक्रिया भी तो है। लेकिन किसी का कह दिया सीबीआई ने, वो सुप्रीम कोर्ट को करेंगे। आप उसका उदाहरण देख के क्या कह रहे हैं? अगर सुप्रीम, देखिए, अरे बेल तो मौलिक अधिकार है। मौलिक, आप जिस अगर संविधान की बात करते हैं तो बेल तो मौलिक अधिकार है। करके देख लीजिए। अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हो कुलदीप सेंगर के साथ? कैसे कह सकते हो इस चीज को? खड़े हो गए। अरे भाई, अरे भाई, अब आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि कानूनी तौर से बेल आपका मौलिक अधिकार है या नहीं है? मैं तो इन जनरल कह रहा हूं, मैं इन जनरल कह रहा हूं, मैं इन जनरल कह रहा हूं। अगर तुम जेल में चले जाओ ना, अगर तुम जेल में चले जाओ तो कल तुम भी पब्लिक निर्भया जैसा उबाल आ गया देश के अंदर। संविधान अपना जब निर्भया के टाइम में जिस तरह का उबाल था देश के अंदर, ऐसा उबाल आ गया इस समय। फाजिल साहब एक बात बताइए, मुफ्ती साहब एक मिनट। फाजिल साहब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मुझे कोई ऐसा कंट्री बता दीजिए जहां पर प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए शुरू किया। वो सब हमको मत बताइए। क्यों नहीं बताइए? आप लोग जो विक्टिम कार्ड खेलते, क्यों? अरे इस देश में आपकी प्रॉस्पेरिटी इतनी बढ़ रही है, राम राम चिल्लाएंगे, प्रधानमंत्री है ना इस देश के, रमेश भाई, अगर ये इस्लाम को फॉलो करते होते, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। कल प्रधानमंत्री को मालूम नहीं होगा कि चर्चों पर किस तरह का आतंकवाद मचाया गया? कल नहीं, प्रधानमंत्री को किसी ने बताया होगा देश के अंदर? अरे प्रधानमंत्री तो किसी को नहीं बताया। प्रधानमंत्री कल चर्च गए थे, असामाजिक आदमी, प्रधानमंत्री चर्च गए थे और उनको किसी ने नहीं बताया होगा कि 25 दिसंबर में और 2 दिन पहले से कोई तुम्हारे जैसा असामाजिक आदमी पहुंच जाए तो उसका क्या इलाज है? पहले से कानून किस लिए? हर थाना है हमारे, हर चौकी है हमारे क्षेत्र में। जैसे अगर प्रधानमंत्री चाह देना, पता नहीं लेगा, सूरज भी 10 मिनट लेट निकल सकता है।
अगर प्रधानमंत्री चाहते। रमेश भाई, इस्लाम यही पता चल गया कि ये लोग इस्लाम का अगर अजय गौतम जी ने कुछ कह दिया, अजय गौतम नफरती चिंटू है। नफरती आपने बोला, गलत बोला, आपने गलत बोला, नहीं आपने बोला मैं खुल के बोलता हूं। उनके लिए टोपी वाला किसके लिए बोला? नफरती चिंटू मैंने उनको नहीं कहा। किसके लिए बोला? वो जो लौंडे को आप दिखा रहे हैं उसके लिए मैं बोला हूं। वो जो कह रहा है, वो जो कह रहा है, वो इतनी क्रूरता कहां से आती है? हमारा होता तो जूता निकाल के यही मारते उसको, अगर हमारे सामने आ जाता तो। क्रूरता कहां से आती है? बिल्कुल उसको पकड़ के थाना में ले जाते। ये बिल्कुल नूर अहमद अजहरी साहब, काफी समय हो गया, मैं आ गया हूं। मेरे अजहरी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजहरी साहब मैं आ रहा हूं, मुफ्ती साहब मैं आ रहा हूं, आप लेट आए। अजहरी साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मुझे सिर्फ एक बात से तकलीफ है, जो ये विक्टिम कार्ड खेला जाता है वो भी भारत जैसे मुल्क में। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, जितना सहिष्णु हिंदू है उतना कोई धर्म का व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई धर्म का व्यक्ति नहीं हो सकता। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं ये भी एक तरह से संवैधानिक कुर्सी और सालिस की जगह है। आप बहस कराइए, बहस करिए मत, बेहतर रहेगा आपके लिए, आपको मशवरा है। दूसरा भट्ट साहब, बांग्लादेश के ताल्लुक से भारत में रहने वाले किसी भी मुसलमान ने और जो जिसे आप दिखा रहे हैं, मुझे जैसे इस साइड से कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिसे आप दिखा रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं उसकी जांच हो जाए तो उसके पीछे भी यही भारतीय जनता पार्टी और इसकी जेली तंजीमें आएंगी नजर। दूसरी बात, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि भारत में रहने वाला कोई भी मुसलमान बांग्लादेश में भी भाजपा है क्या? नूर अहमद अजहरी साहब बात मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ भाई। अरे तो बीच में नहीं बोले तो वो तो बोलो कहाँ जोड़ दिया तुमने, बांग्लादेश में ही भाजपा करा दिया। मेरी बात अगर बर्दाश्त नहीं हो रही है तो मुझे हटा दीजिए आप। अरे तो सही बात तो बोलो, जवाब उत्तर दो ना। क्या कहा आप? जवाब देने के लिए बोले आपको। क्या सवाल भी तो सामने है, सवाल क्या है? दे रहे 12, 15, 16 साल के। अरे आपको पता ही है साध्वी प्राची क्या बोल सकती हैं, उसी सब जवाब दे दीजिए। नहीं अरे चलिए हम बात कर रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात। बांग्लादेश में जो भी ज्यादती हो रही है, जो कत्लेआम तुम लोगों ने मचा रखा, भारत का मुसलमान जो है, सुन लो भाई, है क्या? भट्ट साहब आप इस तरह की डिबेट अगर कराएंगे तो हम अरे साहब इस तरह की नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वो भी तो आपको हर चीज में आप गलत डिबेट करा रहे हो। नहीं, आप जो बोल रहे हैं आप 40 रहो, बेहतर रहेगा आपके लिए। जवाब देना बोला ना, गलत करो चैनल पर। मुझे इतनी देर में आपने बोलने का मौका दिया। अरे हाफिज साहब, ये क्या बताओ? हाफिज साहब मेरे को एक बात बताइए, आप इतना गुस्सा मत होइए, पहले हमारे कानों पर नहीं आ रही, सुन नहीं पा रहे, क्या करें बताओ? आप पहले गुस्सा मत होइए, दूसरा आप लोग विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, खेलते हो आप बैठ के, कोई और नहीं खेलता है। आप लोग बुलवाते इस तरह से होते, हम बोल रहे हैं जवाब के बाद जवाब नहीं तो दूसरे को उकसा दिया। किसी को नहीं उकसाया नहीं, क्या जवाब नहीं है बताइए ना, हमारे पास क्या जवाब नहीं है बताइए ना, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपसे बात से कह रहा हूँ, भारत में रहने वाला मुसलमान वहाँ सत्ता में नहीं है। भारत में रहने वाला मुसलमान बांग्लादेश देश के साथ खड़ा हुआ नहीं है। भारत में रहने वाला मुसलमान अपने मुल्क के साथ ईमानदारी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि जितनी भागीदारी मुल्क में आपकी है उतनी हमारी है। बहुत गौर से आप सुन लीजिए कि बांग्लादेश से जो भी कुछ हो रहा है, कल भी मैंने आपके चैनल पर कहा था कि यहाँ जो राफेल है, यहाँ जो हथियार है, यहाँ जो बारूद है, काहे के लिए है? झूला चलाने के लिए है, नुमाइश के लिए है। कहाँ है सरकार के नुमाइंदा? क्यों नहीं बांग्लादेश के जालिमों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाती? क्यों यहाँ की सरकार खामोश बैठी है? भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया पड़े हो आप कि भारत के कभी ये है मुसलमान ऐसा है। निजाम ये कोई बाहर के व्यक्ति ने नहीं, ये आप ही के साथ बात करने वाले कल साजिद रशीदी का क्या स्टेटमेंट था? निजाम मुस्तफा और बांग्लादेश की बात और गजबे हिंद की बात करने वाले कभी भगवे हिंद पर कुछ बोले हैं क्या? रमेश भट्टी एक बार वो बयान भी सुनवा दो। ये कौन सा बयान सुनवाइए, बयान कौन सा है? नहीं
मुझे ये बताइए आप, नूर अहमद साहब, सुनाओ मुझे ये बताइए आप, सिर्फ इसलिए कि आप लोग हर चीज को लाके एक पर्टिकुलर पार्टी पे लाके क्यों खड़ा कर देते हैं? मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, एक सेकंड पार्टी से सवाल नहीं होगा। मुझे, आपका पूरा अधिकार है सवाल पूछने का, मुझे ये बताइए कहां भेदभाव होता है और किस जगह पे होता है? एक एग्जांपल तो दे दीजिए मुझे। ऐसी कोई जगह है जहां अभी हमारे फाजिल भाई मोनू मानेसर की कर रहे थे बात, मैं फाजिल भाई से कहूंगा, फाजिल भाई हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर प्रदेश में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां हर लेवल पर मोनू मानेसर खड़े हैं, मुसलमानों को कुचलने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए। अजय गौतम कुछ जहरीली जमाने आजाद है, ओके, फ्रीडम उनको हमें नहीं है। अरे हर गली और मोहल्ले में अजय गौतम साहब, तो तुमसे खाली नहीं कराया जाएगा क्या? इस्लाम उसकी इजाजत देता है कि नाम की जगह पर कब्जा कर लो। रमेश भाई, हाँ बोलिए मुफ्ती साहब। मेडिकल सुविधा तुम्हारी, आयुष्मान कार्ड सबसे ज्यादा तुम्हारे हैं, घर तुम्हें सरकार दे रही है, पढ़ाई की सुविधा तुम्हें दे रही है, और क्या चाहिए तुम्हें? सबसे ज्यादा सुविधा तुम्हारी है। देखिए देश का संविधान, तुम्हें एक आदमी पर 5 किलो मिल रहा है, संविधान अगर इस चीज की 15-20 बच्चे सबके राशन मुसलमानों को छोड़ के आप ऐसा तो कर लो, तो भाजपा की सरकार मुसलमानों को कुछ नहीं देती। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आप क्या बातें कर रहे हैं सर? क्या 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 नहीं मिल रहा है आज आपको? क्या क्या झूठ बोल रहा है नूर अहमद, इसको शर्म नहीं आ रही हमारे चैनल पे बैठ करके झूठ बोल रहे हो? झूठ क्या नहीं मिल रहा है मुझे बताइए ना। चैनल पे बैठ करके कितना आपको एजुकेशन नहीं मिल रही है, आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है, आपको राशन नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा है? या आपको घर नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा बताइए ना, एक मिनट बताइए। राशन सबसे ज्यादा अरे क्या मतलब हर गली में मोनू आपने माने तो कर दिए खड़े, और आप बोले दिक्कत एक है नूर अहमद साहब, मैं किसी के पक्ष में नहीं कहता, जो भी हिंसा करता है भारत का कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, लेकिन जिस आप मुझे बताइए, जब आपको पता है कि हिंदू गौमाता हो रही है भारत में मुसलमानों के, जब आपको पता है कि हिंदू जो है वो गाय को देवता के रूप में मानता है, झूठ बोल रहे हो, तो फिर उसको सुनिए, किसने एतराज किया? किसने एतराज किया? लड़ाई तो यही है ना, लड़ाई यही है। भूते खाने चल रहे, अन्नूर को कराओ, आप कराओ, और कबीर को कराओ बंदा, किसने आपको रोका है किसी ने? अजय गौतम साहब आप जवाब दीजिए। अब भूते खानों से चंदा लेने वाली पार्टी मुसलमानों को निशाना बना रही है, क्या ये? देखिए बात कर रहे हैं, देखिए ये जो अजहरी साहब है ना, और ये जो साथ में बैठे हैं नीला कुर्ता पहन के, ये बौद्धिक आतंकवादी हैं। ये एक होता है वैसे आतंकवाद, एक होता है बौद्धिक आतंकवाद, ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट है। तो ये अपनी बातों से, अपने विचारों से देश को बनाते हैं। और दूसरी बात सुन लो भाई, जैसे साइमन गो बैक आपने का नारा दिया था ना, साइमन गो बैक, ऐसे ही हम नारा देते हैं आतंकवादियों गो बैक के चक्कर में फंस गए, आतंकवादियों गो बैक, आतंकवादियों गो बैक। आप इस तरह, अजय गौतम साहब माफी चाहता हूँ, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप हमारे मेहमान हैं और उनको इस आतंकवादी ये सब कहने का मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता, माफ कीजिएगा। ये कोई भाषा नहीं है कि अगर कोई आपके विचारों से सहमत ना हो तो आप उसे आतंकवादी कह दें, ये अधिकार नहीं है आपके पास। आतंकवाद है, जी नहीं, ये भाषा नहीं है। साध्वी प्राची जी, आप लोगों को भी थोड़ा संभल के रहना होगा, संभल के भाषा का प्रयोग करना होगा। 1 मिनट का अगर मौका मिल सकता हो तो बताओ। मैं आ रहा हूँ उस्मान साहब, आ रहा हूँ। प्राची जी, साध्वी प्राची जी, हम बहुत अच्छी भाषा बोलना जानते हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार मैं अपनी बात पूरी कर लूं, रमेश जी अपनी बात पूरी कर लूं, मैं देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। अरे आप सभी को अपनी बात पूरी करें गौतम साहब, सिर्फ ये जो शब्द मानेसर गौ रक्षक है, मऊ मानेसर गौ भक्त है,
गौ मानेसर गौ भक्त है, गौ रक्षक है। मोनू मालेश्वर के ये बात और अगर कोई भी व्यक्ति हमारे सनातन धर्म के 33 कोटि देवताओं का वाद जिस गौ माता में मानते हैं, अगर उसकी हत्या करेगा, उसके मांस का भक्षण करेगा, तो उसके साथ वही होगा। ये बड़ी साफ है। और किसी भी जुर्म को रोकना मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है। लेकिन असली बात ये है मुफ्ती साहब कि अगर बांग्लादेश में जो हुआ, यहाँ के मुस्लिम भी कहते हैं साहब क्यों ऐसा हो रहा है वहां पर, वो बिल्कुल गलत हो रहा है ना। पूरे देश में तो यहाँ के मुफ्ती साहब यही तो दिक्कत है। सारे लोगों को एक साथ निंदा करनी चाहिए और बांग्लादेश की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और जितनी भी हम जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अब रहेगी अभी नूर अहमद बोल रहे थे, और अब मैं कहना चाहता हूं कि जब से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको बराबर हर योजना के अंदर भागीदारी है। और यही प्रॉब्लम इनकी है कि मुसलमान मुख्य धारा से क्यों जुड़ रहा है। ये उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के अंदर हमारे मुख्यमंत्री ने 6 माइनॉरिटीज को का प्राधिकरण बना के, एजुकेशन प्राधिकरण बना करके मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम किया। तो इनकी रोजी रोटी क्योंकि बंद हो जाएगी, इसलिए ये प्रॉब्लम है इन्हें। और आज जिस तरह से ये लोग बरगला रहे हैं, देश का मुसलमान आपको देख रहा है, तथाकथित लोगों को देख रहा है कि किस तरह के तुम उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो। यहाँ का हिंदू जितना यहाँ का हमारा पड़ोसी, हमारे देश का हमवतन, जितना हिंदू, जितना शांति प्रिय है, जितना सहिष्णु है, इतना आपको होना चाहिए। और इस्लाम यही सीख देता है। इस्लाम कहता है गाय को अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि उसका मीट मत खाओ, उसमें बीमारी है, उसका दूध पियो, उसमें शिफा है। और तुम्हारे जैसे लोग जो बिल्कुल इल्म के नाम पे जिहालत परोस रहे हैं, अरे तुम्हारे जैसे लोगों को क्या कहेगा, तुम मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने दो। आप ये बताइए कि 1947 के बाद से 60 साल के जिनकी तुम मिलिट्रीशिप करते थे, 60 साल इतने दंगे हुए हैं, कोई शहर बचा हुआ नहीं है, कोई गांव बचा हुआ नहीं है। आज 2014 के बाद पूरा देश दंगा मुक्त है, 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी से जुड़ रहे हैं। तो मुसलमान आज मेन स्ट्रीम से जुड़ रहा है, तो तुम्हें परेशानी हो रही है। आप क्या ताल्लुक है बांग्लादेश से, हमारा क्या ताल्लुक है? वो गैर इस्लामिक काम कर रहे हैं। अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो आप उनकी मजम्मत करते हैं। वो भी तब जब हमने बनाया उसको, और वो भी उस 1971 के अंदर उन्हें तो हमारा एहसास होना चाहिए था। नहीं, एक सेंटिमेंट ऐसा बन रहा है कि साहब आप बांग्लादेश की क्यों चर्चा कर रहे हैं, भारत की करिए। तो कहना पड़ेगा, क्यों कहना पड़ेगा, बोलिए ना। आप अपने देश की चीजों को नहीं उठा रहे, आपको बाहर के लोगों से इतनी तकलीफ। अरे बाहर में वो एक उसको जिंदा जला दिया गया, भीड़ दे पीट के मार दिया गया, वो सही नहीं है। तो बाकी जगह क्यों नहीं बोलते? आप गलत काम कर रहे हैं। जो लोग ये फजील साहब हो या ये नूर अहमद हो, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हो तो आप गुनहगार हो, गलत काम कर रहे हो। और मुसलमानों ठीक है फाजिल साहब बोलिए। ठीक है मुफ्ती साहब आपने बहुत देर बोली, फाजिल साहब हो गया, मैं बीच में नहीं बोला। फाजिल साहभ बोलिए। देखिए आपने कहा, अरे नूर साहब रुक जाइए, आप नूर भाई रुकिए, नूर साहब रुकिए। आपने कहा कि भेदभाव कहाँ होता है। भट्ट साहब हम चले जाएं। अरे बस 1 मिनट में आ रहा हूं उस्मान साहब, बस 1 मिनट में। इखलाक अहमद की लिंचिंग करने वालों पर से मुकदमा योगी सरकार वापस ले रही थी, जज बिफर गए, बोले हत्या का केस कैसे वापस हो जाएगा, हत्या हुई हो उसकी, हम तो सलाम करते हैं ऐसे जज को, 100 सलाम। तो अब आप उसकी तो सरकार क्यों, सरकार ने एक मुसलमान के हत्यारे से मुकदमा वापस क्यों ले रही? क्या अदालतों को कमजोर करना उद्देश्य है? अदालतों को प्रेशर मिलना उद्देश्य है? हमारी अदालतें निष्पक्ष हैं, तो हमारी अदालत स्वतंत्र है। अब देख लीजिए, पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है कि अदालत स्वतंत्र है। उत्तराखंड के एक मेंबर है, उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों उत्तराखंड छोड़ो ऐसा तमाम पोस्टर लगा, नारा लगा है जैसे कोई जाकर मुसलमानों उत्तराखंड छोड़ो। अरे हम अपने देश के उत्तराखंड भारत का हिस्सा है, कहीं भी जाकर रह सकते हैं, उनके लिए नहीं है। पूरे भारत में हम बिना पासपोर्ट के कहीं भी रमेश भाई रह सकते हैं, अरे कहीं हम आज जाके रहेंगे, कोई नहीं निकाल सकता। हम कल जाकर उत्तराखंड में घर बना लेंगे, कोई नहीं रोक सकता हमको। रोक सकता है रमेश भाई? भारत उत्तराखंड का कानून आपको रोक सकता है, तब ये नहीं बोले, संवैधानिक तौर से तब ये नहीं बोले, इनको खुद बेइज्जत किया।
वहाँ के मनुवादियों ने इनको खुद भगाया चौराहे पर, मैंने रील देखा है, मैंने खुद वीडियो देखा है, क्या कह रहा हूँ, इनको भगाया वहाँ से, वो कांग्रेस, ये इनको समझा कि ये दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान हैं। नहीं, इनको सोचा कि दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान है, भाजपा ही नहीं जाना, ऐसा है। अरे खड़ा नहीं होने दिया चौराहे पर। कैसी बात कर रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो मेरे सामने बैठ, अपनी बात करो, तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, इन्होंने तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि मुसलमानों देवभूमि छोड़ो, तब ये नहीं बोले, भाई तब नारा नहीं लोगे कि तुम ये नारा नहीं लगा। कल उत्तराखंड में घर बना के बताइए, हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं ये बैठ के। नहीं, अगर किसी एक व्यक्ति ने कह दिया तो आपको लग रहा पूरे उत्तराखंड पे आपने लगा दिया। यही कह रहा हूँ कि वो नफरती चिंटू नहीं, लेकिन देखो उत्तराखंड छोड़ो और दीपू दास की तरह जिंदा जला देंगे, अंतर है साहब। नहीं, अंतर है, अंतर है। 2 मुसलमान वहां भी मारे गए उत्तराखंड के कहां पर? उसी समय जब उत्तराखंड देवभूमि छोड़ो की बात हो रही थी, तभी पर उत्तराखंड। उदाहरण दे दीजिए ना, कहां पर, अभी पता लग जाए। नहीं, अब आप बताइए कहां पर, वहीं पर, कहां पर? अरे वहीं पर कहां पर? देवभूमि छोड़ो, अरे कहां पर? मुसलमानों वहीं पर कहां पर? नहीं, घटना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जा पाएंगे आप। और इनको दाढ़ी कहां पर, कहां पर, कहां पर किया, कहां पर, बोलिए ना कहां पर, कहां पर? इनको दाढ़ी कहां पर, इनको भाषण नहीं करने दिया। कहां पर जगह बताइए, आप छोड़िए ना, मुझे बताइए कहां पर लिंचिंग हुई, मुझे एग्जांपल बताइए कहां लिंचिंग हुई। ना, आप ये फैब्रिकेटेड वीडियो देखना बंद करिए, आप मुझे नहीं, फैब्रिकेटेड वीडियो देखना बंद करिए। नहीं, आप झूठ मत बोलिए। नहीं, फाजिल साहब ये गलत कह रहे हैं, मुझे बताइए कहां पर हुआ, मुझे बताइए कहां पर हुआ। यही इस्लाम की तस्वीर पेश बताइए, आपने गलत बोला। ये इस्लाम नहीं, फाजिल नहीं, इधर उधर नहीं, नहीं आप छोड़िए, आप मुझे कहां पर, एक मिनट रुकिए, कहां पर हुआ, एग्जाम्पल बता दीजिए कहां पर, कहां पर? फाजिल साहब कहां पर? फाजिल साहब मैं आपको हिलने नहीं दूंगा, कहां पर लिंचिंग हुई मुझे बताइए। फाजिल साहब कहां लिंचिंग हुई, कहां लिंचिंग हुई? उत्तराखंड के अंदर कहां पर लिंचिंग, उत्तराखंड कहां लिंचिंग हुई? बहुत अफसोस, कहां अभी 1 साल पहले की कहां हुई बताइए ना, नाम बता दीजिए किसके साथ हुई, उत्तराखंड देवभूमि नाम बता दीजिए किसके साथ हुई। नहीं, तो मैं अभी मोबाइल ना, मुझे बताइए क्यों अब लिंचिंग हुई है, आपको याद रहना चाहिए, आपको मोनूमेना सर का याद है, पोस्टर लगा था कि गलत बात है, तब ये क्या कर रहे थे, गलत बात है, तब इनको बोलना चाहिए था ना कि मुसलमान कहीं भी रह सकता है। साध्वी प्राची जी एक मिनट, ये तो गौर करो, साध्वी जी ठीक है, मुफ्ती साहब रुक जाइए। अरे साध्वी जी शर्म करो भाई, साध्वी जी शर्म करो, कम से कम इस्लाम का नाम लेकर क्यों बदनाम कर रहे हो? हमको रबड़ी मिलाई खाएंगे तो हम बोलबे करेंगे। अरे बेशर्मो, शर्म करो, जिसको रबड़ी मिलाई मिले नहीं, भाजपा के अल्पसंख्यक नेता है भाई, इसे मानते हुए तो बताओ, इनको बारे में मुसलमान क्या सोचता है, जरा सर्वे करवा लीजिए। ठीक है, साध्वी एक मिनट रुक जाइए, ठीक है मुफ्ती साहब, साध्वी प्राची जी बोलिए, शर्म तो करो, केवल साध्वी जी को इतनी तो शर्म आनी चाहिए। एक पे साध्वी जी को अपनी बात रखिए। इनके माइक बंद करिए, मैं बीच में नहीं बोली, मेरे बीच में भी ना बोले ये फाजिल या दूसरे लोग। काश्मीर क्यों जोड़ रहे हो? देखिए, काश्मीर ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं इस बात से सहमत हूं। जिन लोगों के दिल पाकिस्तान और बांग्लादेश पड़े हैं, हिंदुस्तान का खाते हो, इसीलिए तो गद्दार कहलाते हो। बिना पाकिस्तान को मिलाए अखंड भारत कैसे बनेगा? और दूसरी बात को तो मिलाना है ना हम लोग को, हम तो सम्राट अशोक के भारत की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान लाना है ना देश में। फाजिल साहब रुकिए ना, बोलने दीजिए उनको, बता रहे अखंड भारत याद दिला रहे। रमेश भट्ट जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। अभी बोलिए, कंप्लीट करिए, समय खत्म हो जाएगा। प्राची जी बोलिए। झूठ बोलते हैं, उत्तराखंड में कोई पोस्टर नहीं लगा, झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात यह है, सबसे ज्यादा सुरक्षित 56 देशों में, कान खोल करके सुन लो, फाजिल अहमद और नूर अहमद दोनों को कह रही हूं, कान खोल करके सुनो। आपके एहसान से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से सुरक्षित है। आपके एहसान से सुरक्षित नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से सुरक्षित आप भी हैं। आप भी उसी संविधान से सुरक्षित है। आपने तो कहा था कि मुस्लिमों के साथ इतना बोल रही है, मेरे पास समय, ठीक है। फाजिल साहब, साध्वी प्राची जी, अजय गौतम जी, नूर अहमद जी, मुफ्ती साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर अब विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि वो चाहते हैं बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। 2900 मामले आए हैं जब से यूनुस सरकार की इंटरिम सरकार आई है। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए।